जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज बात करते हैं एक बड़े अहम मुद्दे को लेके, जो आप सभी को पता है कि इस प्रदेश में और देश में आज क्या माहौल चल रहा है। अपना देश आज कहाँ खड़ा है। मैं बात कर रहा हूं आईपीएस पूरन सिंह की। मैं आज बात करूंगा उस तथ्य की जहां से अपना देश शुरू हुआ था। आज अपने देश को आजाद हुए करीब 78 साल हो गए हैं, और इन 78 साल में हम अंग्रेजों से तो आजाद हो गए, पर एक चीज से आजाद नहीं हुए, और वो चीज एक विचारधारा। और मैं खुल के बात कर रहा हूं भाई, विचारधारा की बात कर रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं एक आरएसएस की और एक कुंठित मानसिकता की बात कर रहा हूं। आज इस देश ने आजाद होने के बाद बहुत डेवलपमेंट की है, मैं ये तो नहीं डिनाई कर सकता, पर जहां तक शुरू किया था आज फिर से वही देश वहीं खड़ा है। आज अपने देश में एक, भाई नौकरी तो नहीं कह सकता मैं, क्योंकि ये तो एक नेशन पिलर है, क्योंकि देश को कैडर ही चलाता है। आईपीएस आईएएस रैंक के ही कैडर इस देश को चलाता है, और बड़ा अहम योगदान होता है उसका। इस देश में कोई भी कानून बनाने से लेके, भले ही वो कानून एक प्रक्रिया के तहत गुजरे, पर उसमें एक बड़ा अहम रोल होता है। अपना देश जब आजाद हुआ, आजाद होने के बाद एक चीज बहुत बड़ी चीज थी, और वो आजादी से पहले की भी बात है। आजादी तो मैं बहुत नजदीक की बात कर रहा हूं, मैं तो सैकड़ों सालों की बात, पुरानी बात कर रहा हूं। सैकड़ों सालों पहले बात क्या थी कि इस देश में राजा का बेटा राजा बनाया करता, और दूसरा क्या था, इस देश में जो गरीब वंचित थे, जिन्हें उस टाइम पे शूद्र कहा करते, वो शूद्र जो वर्ड था वो उनके लिए यूज किया जाता था कि जो अपने व्यवस्था थी, जिसको सबसे निचला कैडर बोला करते, जिसने आज का टाइम की बात करूं तो मैं, उस व्यवस्था ने चेंज करने खातर, उसमें इक्वलिटी ले आने खातर एक सिस्टम बनाया गया। उसका सिस्टम का नाम था रिजर्वेशन। कि भाई इस देश में अगर इक्वलिटी लानी है, इस देश में उन लोगों को एक समान करना है, तो जो गरीब वंचित लोग हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, जिनके पास आय के दूसरे साधन नहीं है, जो आज उस स्थिति में नहीं है कि भाई हम अपने बच्चों को पढ़ा सकें, तो उनके लिए एक व्यवस्था की गई, उसका नाम था रिजर्वेशन। उस रिजर्वेशन ने अपना काम भी किया। भाई देखो, समय की डिमांड होती है कि हर चीज पहले कुछ थी, उसमें बदलाव की जरूरतें होती हैं। आज भी बदलाव की बहुत जरूरत है, मैं ये नहीं कह रहा, पर आज का जो माहौल है वो माहौल बड़ा ही गंदा है। और मैं गंदा इसलिए कह रहा हूं कि जब ये देश आजाद हुआ, उस समय पे एक विचारधारा थी कि हम सबको इक्वलिटी लेके चलेंगे, सबको समान लेके चलेंगे। उसके विपरीत एक विचारधारा थी कि भाई नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होगा। और उस विचारधारा के लोग आज सत्ता में काबिज हैं। रिजल्ट आप सबके सामने है। अभी कुछ दिन पहले चीफ जस्टिस के ऊपर किस तरह से हमला हुआ, वो भी बड़ी निंदनीय और बड़ी गलत घटना थी। अभी हम देख रहे हैं, 2-3 दिन पहले अपने आईपीएस पूर्ण सिंह, उनका मर्डर हुआ है। मैं इसको मर्डर ही कहूंगा, या आत्महत्या नहीं है, क्योंकि आत्महत्या अगर ये होती तो उसको 3 जो पन्नों का एक सुसाइड नोट जो लिखा है, वो हत्या का पूरा प्लान है। उसको हत्या करने पे मजबूर किया गया है। सुसाइड में और मर्डर में दिन रात का फर्क है, और ये मर्डर है। ये मर्डर क्यों है, इसका भी एक है पहलू है। वो जिस जगह पे पहुंचा है ना कि उसको मर्डर करना पड़ा है, वो यहां से शुरू हुआ है। यहां तक पहुंचते पहुंचते न जाने कितने अधिकारी, कितने, ये जिसको हम डेमोक्रेटिक कंट्री बोल रहे हैं, अपने आप को कहते हैं लोकतांत्रिक देश है, नहीं आज भी लोकतांत्रिक देश। कैसे लोकतांत्रिक देश है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। इस देश में A1 ग्रेड
जिसका पूरे देश के विद्यार्थियों का सपना होता है कि मैं आईएएस बनूं, मैं आईपीएस बनूं, उस आईएएस आईपीएस को आज मर्डर हुआ है, उसको हत्या करनी पड़ी अपनी। और उस हत्या के पीछे रीजन पता क्या है? उसको लगातार हरेसमेंट किया गया है, और वो हरेसमेंट उस लेवल का था, उसको इतना परेशान किया गया कि वो सहन नहीं कर सका, और उसने अपना जिंदगी खुद खत्म करने की सोची, और वो उसकी खत्म होगी। अब उसके बाद खेल शुरू हुए हैं, और खेल क्या शुरू हो रहे हैं, बड़ी अजीब सी, मैं मतलब हैरान हुई ये चीज सोच के कि भाई आज किस देश में 2025 चल रहे हैं, खत्म होने वाला है 25, 78 साल के बाद भी देश यहीं खड़ा है। उसके बारे में संगठन तैयार होते हैं, और सरकार एक बैकडोर से एक सिस्टम चलाती है। सिस्टम क्या? हमारे जो रिजर्व सीट से जो विधायक हैं और जो आज हरियाणा में मंत्री हैं, मैं बात कर रहा हूं कृष्णलाल पवार की और कृष्ण बेदी जी की, उनको एक माध्यम के तौर से भेजा गया। जो आईपीएस पूर्ण सिंह की जो वाइफ थी, धर्मपत्नी थी, उन्होंने बोला कि भाई मैं तब तक इसका अंतिम संस्कार नहीं करूंगी जब तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाती। और उसमें नाम आया अपने डीजीपी साहब का, नाम आया प्रोतक एसपी साहब का, और भी 7-8 हैं जो इसके मर्डर में शामिल हैं। और हैरानी की बात यह है, सरकार ने आईपीएस पूर्ण सिंह की डेड बॉडी की कीमत लगा दी, और वो कीमत किस आधार पर लगाई, कैसे लगाई पता है? आज बोला गया कि आपकी लड़की को हम डीएसपी बनाएंगे। अरे वाह, बहुत बधाई भाई। वो तो कैसे ये चीजें कर सकते हो आप? क्या आपके शर्म नहीं बची थोड़ी बहुत? अरे बस क्या बोलूं मैं, शब्द नहीं है मेरे पास। मतलब आज ये लग रहा है कि भाई जहां तक शुरुआत करी था पता उससे भी नीचे चले गए। कहां है हमारा देश, कहां जा रहा है? अरे जब आईपीएस वर्गे, आईएएस वर्गे, एक A1 कैडर के अधिकारी यहां पे सुरक्षित नहीं है, तो उन आम आदमी का क्या होगा? उन आम रिजर्व कैटेगरी का, उन जो एक एम्प्लॉय है, वो काम करते हैं, कोई कलरक है, कोई चपरासी है, कोई डी कैटेगरी का कर्मचारी है, उनका क्या होगा? उनका कितना शोषण हो रहा होगा आज के टाइम पे? मैं तो ये सोच के हैरान हो रहा हूं कि भाई एक अपना देश कहां तक शुरुआत करी थी, कहां रुक गया। और इस विचारधारा, ये काम है एक विचारधारा का, और वो विचारधारा वही विचारधारा है जो देश की आजादी के समय पे भी ना तो उसके साथ उस टाइम पे थी, उन क्रांतिकारियों के साथ थी, और ना आज है। ये चाहते हैं कि इस देश में वही रूल रेगुलेशन लागू हो जो वो चाहते हैं, जो मनुस्मृति में दिया गया है। और बड़ी दुख की बात एक और भी है भाई, नारायण की गलती नहीं है, ये इनकी गलती ज्यादा नहीं मानता मैं, ज्यादा तो उन चीजों की मानता हूं कि भाई उनका साथ दे रहे हैं आज भी। अरे तुम लोगों को सुद्दर कह के बोला जाता है, वो सुद्दर आज एससी कैटेगरी बना रखी है, समझो उन चीजा ने। और कुछ कैटेगरी जनरल के भी हैं जिन्हें सुद्दर कहा करते पुराने टेमा पे, और आज इनके साथ लग रहे हैं। ये तो देश के कौन हुए? जब आजादी की बात चल रही थी ना, ये में आदमी हैं जो अंग्रेजा पे पैसे लिया कर दे, अंग्रेजा के मुखबिर थे, और वे धारे होंगे। इस देश ने बचा लो, आवाज उठा लो। आज कोई मैं राजनीतिक बात करने खातर नहीं आया था, एक टीस थी मन में कि यार सोच सोच के ही परेशान सा हो रहा था कि भाई कहां चला गया वो देश, क्या बना दिया इस देश का। बहुत लंबी बात होगी, चलो करते हैं फिर बात। सारा नमस्कार, और प्लीज थोड़ा ध्यान दो इस चीज़ा पे, आवाज उठाओगे तो ये आवाज बनेगी, क्योंकि इस देश को मजबूत देश के आदमी करते हैं। देश तभी मजबूत होता है जब देश के आदमी मजबूत होते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।